नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और गंगा यात्रा में वोटर गंगा किनारे वाला की सीरीज में आज मैं हूं पवित्र तीर्थ स्थान उत्तराखंड का एक वो शहर जो भागीरथी और अलकनंदा के दोनों छोरों पर स्थित है और वो शहर है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्यों देवप्रयाग पूरी दुनिया में जाना जाता है, सबसे पहले उसको जान लीजिए। और जिस तट पर हम मौजूद हैं वो क्यों विशेष है, वो क्यों दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, वो जगह देवप्रयाग का एक ऐसा स्थान है जहां संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा दोनों जलधाराओं का। यानी मैं जहां खड़ा हूं उसके दाहिनी तरफ है भागीरथी की जलधारा और बाईं तरफ है अलकनंदा की जलधारा। और ये दोनों जलधाराएं जहां संगम इन दोनों जलधाराओं का होता है, वहीं से पूरी दुनिया में गंगा के नाम से जानी जाती है ये नदी। ये एपिसोड देवप्रयाग से, देवप्रयाग पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन देवप्रयाग के लोग क्या ये बात मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो प्रसिद्धि होनी चाहिए इस जगह की, इतिहास के पन्नों में जिस कारण से, जिस हम कहें आध्यात्मिक कारण से इस जगह को जाना जाता है, क्या यहाँ के लोग ये मानते हैं उतनी प्रसिद्धि इस जगह को मिल पाई? लेकिन वो बात वहाँ तक पहुँचे, उनसे हम बात करें। इससे पहले उस तस्वीर को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये एक पावन धरती और उस पावन धरती में ये जलधारा जहाँ हम जिसके बिल्कुल करीब हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहाँ से गंगा नाम इन जलधाराओं के मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ा। तो आज का सफर देवप्रयाग से। जहां आस्था की धारा है, जहां भागीरथी की धारा है, जहां अलकनंदा की धारा है, जहां मां गंगा का उद्गम है, जो आस्था का तट है, वो देवप्रयाग है। लेकिन बातचीत की शुरुआत हो और लोगों के सियासी मिजाज को महसूस करें, उससे पहले बिना रुके, बिना थके बहने वाली उस जीवनदायिनी मां गंगा की पूजा जरूरी है, जिसके दर्शन के लिए देवप्रयाग के इस तट पर दुनिया भर के लोग उमड़ते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा। कोरोना के इस बुरे दौर में राष्ट्र और दुनिया को मंगल कामनाओं के साथ गंगा के किनारे रहने वाले मतदाताओं का मूड जानने के लिए हम तट के साथ साथ आगे बढ़ते, उससे पहले ही मां गंगा और तीर्थराज देवप्रयाग के जयकारे गूंजने लगे। तीर्थराज देवप्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज देवप्रयाग की जय, तीर्थराज देवप्रयाग की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से जिस धरती पर पावन गंगा ने पांव रखे, वहां की आध्यात्मिक पहचान को प्रणाम कर, प्रकृति से मिली सुंदरता को निहार कर, उससे जुड़ी कथाओं का स्मरण कर, हमने एक पवित्र गुफा के आगे सिर झुकाने के बाद बातचीत की शुरुआत की। उत्तराखंड का देवप्रयाग, जैसा मैंने बताया, और इससे पहले जब ये संवाद में कर रहा था तो उस वक्त कई सारे लोग जो यहाँ थे उन्होंने कहा कि देखिए, इसका जो जितना महत्व है और पौराणिक महत्व जितना है, दुनिया और वर्ल्ड के लेवल पे वो स्थान शायद नहीं मिल पाया है अब तक देवप्रयाग को। और हम आपको साथ साथ ये भी बता दें
गंगा यात्रा की जो ये हमारी खास सीरीज है वोटर गंगा किनारे वाला, इसमें हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि नाव से ट्रैक करें। देखिए यहाँ अभी इस वक्त आपको ये राफ्टिंग के कई सारे राफ्टिंग करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जलधारा चूंकि ऐसी है, इस जलधारा में आपको वैसी नावें नहीं मिलती हैं जिसमें आप समूह में जा पाएं या फिर शूटिंग के हिसाब से, हमारे कैमरों के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर पाएं। इसलिए जहाँ जहाँ ये संभव हो पाएगा कि हम गंगा की इस जलधारा के बीच नाव से सफ़र को आगे बढ़ाएं, उस नाव से उस यात्रा को आगे बढ़ाएं, वहाँ हम नाव से सफ़र करेंगे। और जहाँ हमें नाव नहीं मिलेगी, हम वहाँ उतर के गंगा के दोनों किनारों पर बसे लोगों से, जो वो शहर हैं, जो कस्बे हैं, जो इलाके हैं, जो दोनों गंगा के दोनों किनारों पर बसे हैं, वहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ बातचीत करने के लिए। और देवप्रयाग, जैसा मैं कह रहा हूँ कि संगम, एक तो हम मानते हैं कि प्रयागराज में एक संगम जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन पहला संगम इन दोनों जलधाराओं का यहाँ पे होता है। सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जो आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि दुनिया जिस लेवल पे दुनिया को जानना चाहिए, जिस स्तर पे दुनिया में इस जगह की प्रसिद्धि होनी चाहिए, आप मानते हैं वो प्रसिद्धि मिल पाई इस जगह को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जी न्यूज़ का भी धन्यवाद कि आप और आपकी टीम देवप्रयाग इस महाप्रयाग में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका बहुत ज्वलंत है। मैं सोचता हूं कि विश्व स्तरीय अगर बुद्धिजीवियों की बैठक हो, उसमें ये प्रश्न उठे तो इसका आंसर सब लोग यही कहेंगे कि जीरो है, बिल्कुल जीरो। सरकार ने अपने नक्शे में जहाँ से गंगा का उद्गम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद ये गंगा का उद्गम हो रहा है, लेकिन सरकार की पहचान से बहुत दूर है। और मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये प्रश्न आईएएस में 2-3 बार आ चुका है। और जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तो हमारे साथ के लड़कों ने पूछा कि गंगा का उद्गम कहाँ है, ये आईएएस में प्रश्न आया था। तो हमने कहा वो तो देवप्रयाग है। कि नहीं, किसी ने गौमुख कर दिया, किसी ने मतलब वो गंगोत्री कर दिया, किसी ने बद्रीनाथ, किसी ने कुछ कर दिया। हकीकत में किसी को पता ही नहीं कि गंगा यहाँ से बनती है। और जो प्रश्न आपने किया है, अगर सचमुच में इसको सरकार ने दिल से पहचान दिलाने की कोशिश की होती तो जो हमारे आज लोग भटकते हैं इधर उधर, तो देवप्रयाग देख के ही उनको आ जाता कि ये गंगा का उद्गम स्थान है। जाहिर है यहाँ के कई लोगों में देवप्रयाग की उस पहचान में कमी से कसक दिखी जिसका हकदार देवप्रयाग है। इस टीस की वजह इस जगह का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के बावजूद पहचान के संकट से गुजरना तो है ही, साथ ही सियासी रूप से उत्तराखंड का महत्वपूर्ण सीट होने के बावजूद उपेक्षित होना बताया गया। असल में टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग है, जहां से 2017 में बीजेपी के विनोद कंडारी विधायक चुने गए। यह इलाका गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से 2019 के चुनावों में बीजेपी के ही तीरथ सिंह रावत को जीत मिली। क्योंकि विधायक और सांसद दोनों बीजेपी के ही हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने नुमाइंदों से देवप्रयाग की खास पहचान को और गहरा करने और एक पर्यटक स्थल के रूप में इसे विशेष पहचान दिलाने की उम्मीदें लगाईं, ताकि पर्यटन पर आधारित ये इलाका लोगों को रोजी रोटी और समृद्धि देने वाला साबित हो। यानी स्थानीय लोग एक धर्म नगरी और तीर्थ स्थल के रूप में देवप्रयाग का विकास चाहते हैं, और यही यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। समय समय पर यहाँ पे इतने सारे पर्यटक, इतने सारे तीर्थयात्री आ जाते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि उसको संभालना भी मुश्किल होता है। लेकिन सरकार की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कैजुअल्टियाँ हो जाती हैं, लोग बह जाते हैं, नहाते नहाते पाँव फिसल गए, अब बह गए। कोई सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं। कितने बार प्रस्ताव दे दिए, कितने बार इसको रोकने का वो कर दिया कि कुछ तो सरकार करे, लेकिन सरकार के कान में कोई जूं भी नहीं रेंगती है। अभी हम चाहेंगे कि गंगा के दोनों किनारों पे हम हरिद्वार की तर्ज पर या ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की तर्ज पर हम इसके पूरे तटों को सजाना चाहते हैं।
देवप्रयाग को जैसा आध्यात्मिक रुतबा मिलना चाहिए, आजादी के बाद शायद वैसा नहीं मिल पाया, ऐसा कई लोगों को लगता है। लेकिन बीते 5 साल में क्या हालात बिल्कुल नहीं बदले? हमने ये जानने की भी कोशिश की। पिछले 5 वर्षों में जो चीजें हुई, जो दावे किए गए कि भाई हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड, और देवों की भूमि है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग तीर्थाटन करने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे आते हैं। 5 सालों में वो चीज़ें बदली हैं क्या जो कही गई? मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रयास इस भूमिका को लेके जो मोदी जी का रहा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक पटल पे ये ज़रूर दिखाया है कि आप केदारनाथ क्यों आए, आपको केदारनाथ क्यों आना चाहिए, आपको बद्रीनाथ क्यों जाना चाहिए। तो ऐसी इच्छा शक्ति एक होनी चाहिए कि जो लोगों को, तीर्थ यात्रियों को एक अट्रैक्शन पावर दे और उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा शक्ति जगाए कि हाँ वाकई केदारनाथ है क्या। केदारनाथ पहले से लोग जानते हैं, उसको तीर्थयात्री बहुत जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने ये प्रयास किया है कि एक आम बच्चे तक उस चीज़ को पहुंचाया जाए कि हाँ केदारनाथ है क्या, तो इसमें मैं सफलता उनकी मानता हूँ। लेकिन राज्य सरकार का जहाँ पे प्रश्न आता है, वहाँ पे बिल्कुल उनका सुसुप्त रवैया। मैं अभी आपसे एक बात कर रहा था, जब हमारी चर्चा हुई तो मैंने कहा देखो, मैं इस चीज़ को तो बहुत बुरा मानता हूँ कि टिन पे लिखा हुआ एक उसका नाम है, खास करके जब रघुनाथ जी के बगल में कोई चीज़ है, वहाँ पे रघुनाथ जी का कितना बड़ा नाम होना चाहिए। क्यों जाना जाता है ये? वहाँ किसका नाम लिखा हुआ है? विधायक? वहाँ विधायक ने अपना नाम लिख दिया, और बड़े बड़े अक्षरों में, इतना बड़े अक्षरों में लिख दिया कि रघुनाथ जी का मंदिर छोटा लगने लग गया। तो कितना बुरा लगता है कि रघुनाथ जी जो कि हमारे आराध्य हैं, वहाँ पे उनका नाम बड़ा होके कितना मजा आता। कौन नहीं जानता कि वो विधायक जी ने किया है, पर वहाँ पे उनका नाम, मैंने उनसे कहा भी था कि उसको मिटा के वहाँ पे रघुनाथ जी का बड़ा नाम लिखा जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये मैं वो कह रहा हूँ ना, वो इच्छा शक्ति है नहीं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लोगों की उम्मीद अब भी है, वहीं राज्य सरकार और स्थानीय विधायकों का रुख कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन जिस आधी आबादी को बीते कुछ साल में बीजेपी का बड़ा समर्थक माना जाने लगा है, उसका बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखा। देवप्रयाग की महिलाओं ने माना कि बीजेपी सरकार के दौर में विकास के कई काम हुए। श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास तो हो रहा है हमारे देवप्रयाग में। जो हमारे विधायक जी हैं विनोद खंडारी जी, उनकी वजह से बहुत अच्छा विकास। क्या किया उन्होंने? वहाँ पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सही ढंग से काम कर रहे हैं। जैसे मतलब अगर आप कुछ बताना चाहें? ये पुल है यहाँ पे, जो जा रहे पढ़ने के लिए अच्छा बन रहा है पुल है यहाँ पे, हमारा तहसील है अच्छा बन रहा है। विधायक जी का काम है सारा, विनोद खंडारी जी का। और क्या क्या उम्मीदें की थी पिछले 5 साल में जो पूरी नहीं हुई? उम्मीदें तो बहुत की थी। जैसे अगर 2 या 3 उम्मीदें आप गिनाना चाहें कि आपने 5 साल में सोचा था ये हो जाएगा, ये सरकार हमने चुनी है तो ये 3 चीजें तो जरूर हो जाएंगी, तो क्या क्या नहीं हुई? बहुत सारी हैं जो पूरी नहीं हुई, पर होंगी अभी पूरी। कुछ काम तो हमारे बहुत पूरे हुए देवप्रयाग में। हाँ, जो हम चाहते थे वो पूरे हुए। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? काम पूरे हो रहे हैं। किस तरह के काम हो रहे हैं? जैसे पुल, तहसील का काम हो रहे, काम अच्छे हो रहे। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आपको ऐसा लगता है? जी। बच्चों की पढ़ाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेटी बचाओ एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेटी को पढ़ाओ एक बड़ा मुद्दा रहा है, एक तीर्थ स्थान को और भी ज्यादा विकसित करना एक बड़ा मुद्दा रहा है। इन चीजों पे काम हुआ आपको लगता है? अभी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। देवप्रयाग में 14 फरवरी को मतदान है और हर दल ने मतदाताओं को लुभाने के लिए गंगा, घाट, पर्यटन और विकास को मुद्दा बनाकर जनता को लुभाने की कोशिश की है। जिस तरह वक्त नहीं रुकता, कल कल बहती गंगा की ये धारा नहीं रुकती, उसी तरह मतदाताओं का मन भी पल पल बदलता रहता है। विरोधी दलों को इस बार मतदाताओं के मिजाज बदलने का भरोसा है, तो सत्ता पक्ष को बीते 5 साल में किए अपने कामकाज पर मुहर लगने की उम्मीद। देवप्रयाग में मतदाता बदलाव का मन बनाए या ना बनाए, लेकिन वो ये मन बना चुके हैं कि वे अपने क्षेत्र को असली देवस्थान का गौरव दिलाने वाले के साथ जाएंगे। उत्तराखंड पूजन की भूमि, पर्यटन की भूमि, साहसिक खेलों की भूमि, और साथ साथ उत्तराखंड में गंगा नदी के प्रवाह के दोनों तरफ
जो बसे हुए धार्मिक स्थल हैं वो भारत की सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। और जैसा हमने कहा, देवप्रयाग एक ऐसी भूमि जिसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। तो अब वोटर गंगा किनारे वाला गंगा यात्रा की सीरीज में देवप्रयाग में भगवान श्री राम को प्रणाम करके, महादेव को प्रणाम करके और गंगा मैया को प्रणाम करके हम इस सफर को देवप्रयाग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज देवप्रयाग के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.